चलो देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका क्या है, 31 दिसंबर 1600। याद रखना है इसको, 31 दिसंबर 1600 की इसकी स्थापना होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, इस टाइम पे इंडिया उस वहाँ पे किसके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, इंडिया में कौन रूल कर रहा था उस समय, अकबर। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1556 से 1605। ठीक है, इनिशियली जो ये चार्टर मिलता है इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो होता है 15 साल के लिए। ठीक है, 15 साल के लिए इनको ये ट्रेड करने की परमिशन दी जाती है। पर 1609 में क्या होता है, 1609 में किंग जेम्स क्या कहते हैं, इस चार्टर को इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड करते हैं, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली PYQ है कि ये शुरू में सिर्फ 15 साल के लिए इनको चार्टर मिला गया, ये इनको ट्रेड करने की परमिशन दी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। पर 1609 में क्या होता है कि किंग जेम्स ने इसको इंडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, फिर अल्टीमेटली 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें क्या किया जाता है कि ट्रेड मोनोपोली किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एबॉलिश कर दी जाती, ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, तो एक बेसिक फैक्ट्स है यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। 31 दिसंबर 1600 की कंपनी बनती है। ठीक है, 15 साल के लिए शुरू में 15 साल के लिए इनको ट्रेड करने की परमिशन दी जाती है। पर 1609 में क्या होता है कि किंग जेम्स वन जो होते हैं ये इनको इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए इसको ट्रेड के लिए मोनोपोली दे देते हैं बेसिकली कि जाओ आप करो। पर अल्टीमेटली फिर 1813 में ऑलमोस्ट 200 साल के बाद ये होता है कि इनकी ट्रेड मोनोपोली की ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिक फैक्ट। अब देखो 1600 में इनकी टीम बन गई, इनकी कंपनी बन गई 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पर ये इंडिया आते हैं कब, 1608 में। कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस 1608 में आता है। पर अप्रैल 1609 में यही कैप्टन हॉकिंस कहाँ पहुँचता है, जहांगीर के कोर्ट में। जहांगीर का टाइम पीरियड क्या है, 1605 से 1628 तक ऑब्वियसली। तो जब ये कैप्टन हॉकिंस पहुंचा तब जहांगीर का टाइम पीरियड चल रहा था मुगल सल्तनत का। तो ये उसके कोर्ट में पहुंचता है, क्यों, परमिशन लेने के लिए, किस चीज़ के लिए, कि मेरे को फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। पर वहाँ पे उसको परमिशन नहीं मिलता है। ठीक है, 1612 में एक इंसिडेंट होता है, कि एक कैप्टन होता है इंग्लिश का ही, कैप्टन थॉमस बेस्ट नाम का, नाम ही इसका बेस्ट है। थॉमस बेस्ट नाम का कैप्टन होता है जो कि सी पोर्ट पे पोर्चुगल नेवी को डिफीट करता है। पोर्चुगल नेवी को सी पोर्ट पे इसको डिफीट करता है कौन, इंग्लिश का जो थॉमस बेस्ट है, पोर्चुगल को हरा देता है सी बैटल में, नवल शिप बैटल में। ठीक है, तो उसी से इंस्पायर होके 1613 में बेसिकली जहांगीर ने इंग्लिश को परमिशन दे देता है फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। 1613 में एक पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है ब्रिटिशर्स की, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ, सूरत में। एक क्रेडिट किसको जाता है, थॉमस एडवर्ड्स नाम के बंदे को, इसने ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है कहाँ, सूरत में। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये थॉमस बेस्ट नवल शिप बैटल में पोर्चुगल की नवल शिप को हरा देता है, नवल आर्मी को हरा देता है। तो उससे इंस्पायर होकर जहांगीर ने इसको परमिशन देता है। 1613 में पहली फैक्ट्री बनती है इंग्लिश की सूरत में, थॉमस एडवर्ड्स के देख रेख में। ठीक है, 1616 का टाइम पीरियड होता है। 1616 का टाइम पीरियड में दूसरी फैक्ट्री बनती है, सेकंड फैक्ट्री कहाँ बनती है, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1613 में पहली फैक्ट्री। अब देखो सूरत है, समझ लो वेस्टर्न साइड में, तो पहली वेस्टर्न साइड की फैक्ट्री सूरत में। 1616 में दूसरी फैक्ट्री बनती है मसूलीपट्टनम में, ये कहाँ हो गया, सदर्न पार्ट में, जो कि आंध्रा का पार्ट है। अब ऐसे ही 1632 का एक इवेंट होता है, 1633 का एक इवेंट होता है। 1633 में पहली ईस्टर्न फैक्ट्री बनती है, ईस्टर्न साइड फैक्ट्री कहाँ बनती है, हरिहरपुर, जो कि बालासोर का रीजन है, बेसिकली उड़ीसा का रीजन है, हरिहरपुर, बालासोर, उड़ीसा। ठीक है, तो 1612 में पहली फैक्ट्री बनती है, 1612 में एक नवल बैटल में बेसिकली पोर्चुगीज आर्मी को ब्रिटिश नवल आर्मी हरा देते हैं। तो उसे इंस्पायर होकर जहांगीर इनको भी परमिशन देता है। तो 1613 में पहली फैक्ट्री सूरत में बैठती है, क्रेडिट हो जाता है थॉमस एल्बर्ट को। 1616 में दूसरी फैक्ट्री बैठती है कहाँ, मसूलीपट्टनम, आंध्रा में। 1632 में इनको गोल्डन फरमान मिलता है, किससे, फ्रॉम
सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से, ठीक है। 1633 में पहली ईस्टर्न साइड में फैक्ट्री बनती है हरिहरपुर, बालासोर, उड़ीसा का एक पार्ट है, उड़ीसा में, ठीक है। 1633 में, 1632 ये हो गया, 1633, 1616। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट है, क्रोनोलॉजी में ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक टाइम पीरियड आता है 1651। 1651 में पहली फैक्ट्री बैठती है इनकी, कहाँ, बंगाल में, ठीक है, हुगली नदी के तट पे, हुगली नदी के तट पे। तो एक बेसिक फैक्ट्स है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है। 1600 से ये कंपनी शुरू होती है, ठीक है। 1608 में इंडिया आते हैं पहली बार। 1609 में जहांगीर के कोर्ट में पहुंचता है कौन, कैप्टन हॉकिंस। 1612 का इंसिडेंट ये है, पोर्चुगल ने नवल शिप को हराते हैं। 1613 में पहली फैक्ट्री, 1616 में दूसरी फैक्ट्री, 1623 में तीसरी फैक्ट्री, 1651 में दूसरी फैक्ट्री कहाँ, बंगाल में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है हुगली नदी के तट पे, ठीक है। तो ये एक फैक्ट्स है जो कि इसको याद रखना है। ये देखो, उसी चीज़ को नोट्स के फॉर्मेट में ये है, ये देख लो। इस्टेब्लिशमेंट 31 दिसंबर 1600, अप्रैल 1609 में हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। उनका टाइम पीरियड देख लो, अकबर का 1556 से 1605, जहांगीर का 1605 से 1628। 1613 में पहली परमानेंट फैक्ट्री बैठती है कहाँ, सूरत में। क्रेडिट किसको जाता है, थॉमस एडवर्थ को। 1616 में पहली फैक्ट्री साउथ में, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। 1632 में गोल्डन फरमा मिलता है किससे, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से, ठीक है। 1633 में ईस्टर्न साइड में पहली फैक्ट्री बैठती है हरिहरपुर, बालासोर, उड़ीसा में, ठीक है। 1639 में, हाँ एक इवेंट छूट गया यहाँ पे 1633 के बाद मेरे ख्याल से, हाँ 1639 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये है कि एक पहली फोर्टिफाइड फैक्ट्री बैठती है, ठीक है, मद्रास में। किसने, फ्रांसिस डे। ये नाम इंपॉर्टेंट है। बाद में यही फोर्टिफाइड फैक्ट्री जो नाम बदल के क्या कर दिया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि साउथ का बेसिकली हेडक्वार्टर बना। मसूलीपट्टनम पहले हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके सेंट जॉर्ज करके बनाई फोर्टिफाइड फैक्ट्री जो मद्रास का है, ठीक है। अब बंगाल की बारी आती है। बंगाल में 1651 में पहली फैक्ट्री बंगाल में बैठती है हुगली नदी के तट, बस इतना याद रखना है। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, शाह सूजा, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, ये वही स्टेटमेंट है कि 31 दिसंबर को क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर इशू करती है जिसमें उनको 15 साल की ट्रेड की परमिशन दी जाती है, 15 साल की। पर बाद में फिर 1609 में इसको एक्सटेंड करके इंडेफिनेटली टाइम पीरियड के लिए कर दिया जाता है, ठीक है, बाय फ्रेश चार्टर। और अल्टीमेटली चार्टर एक्ट 1813 के तहत इस ट्रेड मोनोपोली को, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी और इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं इवेंट्स, ये छोटे मोटे जो इवेंट्स है वो उसके हैं, स्पेक्ट्रम के स्टेटमेंट है। एक फोर्ट विलियम 1700 में बनता है, पहले प्रेसिडेंट इसके चार्ल्स आयरी होते हैं, वही सतनुता वाला एरिया मेरे ख्याल से, हाँ सुतनतु, गोविंदपुर। और ये बेसिकली बंगाल का एक रीजन है, तीन गाँव को मिला के बंगाल में एक सेटलमेंट बनाया जाता है जो बाद में फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है 1700 में। बेसिकली सेटलमेंट बनता कब है, 1698 में, और 1700 में इसका नाम बदल के फोर्ट विलियम कर दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक ये होता है, ठीक है। 1698 1700 ये टाइम पीरियड है। फारूक शाह का स्टेटमेंट फरमान तो सबको पता है, मैग्ना कार्टा फॉर द कंपनी 1717 में। इनका टाइम पीरियड 1713 से 1719 तक है। शाही फरमान जिसको बोलते हैं 1717 में मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी ये है। बाकी वो शादी वादी से रिलेटेड है कि उसको बॉम्बे उनको हैंड ओवर कर दिया गया था डाउरी में, ठीक है, ये वही चीज़ है। और ये फारूक शाह बेसिकली मुगल किंगडम बना था किसके हेल्प से, सईद ब्रदर को दूसरे नाम से भी जाना था। ये बेसिकली ये लोगों को सपोर्ट करते थे किंगडम बनाने में, ठीक है। तो किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है सईद ब्रदर्स को, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट है कुछ बेसिकली इससे रिलेटेड।